दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ। सारा महिमा, सारा आदर खुदा को, हमारा परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु जाति जाति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु देश देश का परमेश्वर है। प्रभु यीशु जाति जाति के लोगों का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु देश देश के लोगों का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु देश देश के लोगों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु जाति जाति के लोगों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु सबका खुदा है। प्रभु यीशु सबका परमेश्वर है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 2 से 3 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलता है। जब यशायाह नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि जाति जाति का प्रभु यीशु खुदा होगा, जाति जाति का, देश देश का प्रभु यीशु खुदा होगा। मेरे प्रियो, जब हम और आगे पढ़ते हैं बाइबल पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 13:29 को जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु स्वयं वहाँ कह रहे हैं, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के भोज में भागी होंगे। यहाँ भोज में भागी होना मतलब परमेश्वर के राज्य में शामिल होना, स्वर्ग जीवन के विषय में, उद्धार के विषय में कहता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लोगों का प्रभु यीशु उद्धार करेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लोग प्रभु यीशु के साथ में होंगे स्वर्ग में। ऐसा लूका रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु कह रहे हैं। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:16 को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से, जाति जाति से, देश देश से प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, और भी भेड़ें हैं। इंडिया से भेड़ें हैं, अफ्रीका से भेड़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया से भेड़ें हैं, अमेरिका से भेड़ें हैं, हर जगह से प्रभु यीशु के भेड़ें हैं। और उस समय एक चरवाहा और एक झुंड होगा। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर स्वयं कहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 7 का जब हम 9 को पढ़ते हैं तो उस जगह लिखता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रकाशित वाक्य में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि जाति जाति के लोग, देश देश के लोग और कुलों के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने में श्वेत वस्त्र पहने हुए और खजूर की डाली लिए हुए खड़े थे, जिनको कोई गिन नहीं सकता। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से, जाति जाति से, देश देश से प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने में, मेमने के सिंहासन के सामने में लोग खड़े हुए हैं जिनको गिन नहीं सकता। मतलब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जाति जाति के लोगों से प्रेम करता है, देश देश के लोगों से प्रेम करता है, पूर्व के लोगों से प्रेम करता है, पश्चिम के लोगों से प्रेम करता है, उत्तर के लोगों से प्रेम करता है, दक्षिण के लोगों से प्रेम करता है, और हर जाति के लोगों से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। और हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरे और भी भेड़ें हैं जिनका मुझे लाना अवश्य है। उस समय एक चरवाहा और एक झुंड होगा। हम सब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से परमेश्वर के राज्य में मिल जाएंगे, उसके मेज में इकट्ठा होंगे। और उस समय एक चरवाहा होगा, एक झुंड होगा। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर
कहता है मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा खुदा हमारा परमेश्वर ने ऐसा किया भी है कि जाति जाति के लोगों से प्रेम किया, देश देश के लोगों से प्रेम किया। जिन लोगों ने हमारा खुदा हमारा परमेश्वर को क्रूस पर बलिदान कर दिया था, क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिन लोगों ने हमारा खुदा को मारा और उसे ताड़ना किया, उसे गालियां दिया, उसको ही सबसे पहले हमारा खुदा ने उसको ही गॉस्पेल सुसमाचार सुनने के लिए उनको अवसर मिला। जब हम प्रेरितों की पुस्तक जब हम 2:36 से 41 को पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जब हम प्रेरितों की पुस्तक 2:36 से 41 को पढ़ते हैं तो वहां लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया। प्रेरितों का पुस्तक जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां यरूशलेम में बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे देश के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। फारसी लोग, अरबी लोग, लीबिया के लोग, मिस्र के लोग, रोमी लोग, मेदी लोग और बहुत सारे देश के लोग वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। और वही समय था जिस समय वो सब यरूशलेम में इकट्ठा थे और यहूदी लोग भी वहाँ इकट्ठा थे जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया था प्रभु यीशु को, वो सब वहाँ इकट्ठा थे। और वहाँ पतरस उनको बता रहे कि प्रभु यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वही खुदा है, वही परमेश्वर है, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। और जब वो सुने जिन्होंने कहीं न कहीं से प्रभु यीशु को प्रताड़ित किया था, दोष लगाया था, जब सुने कि वही खुदा है, हमने क्या कर दिया, तो उनके हृदय छिद गए। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि उनके हृदय छिद गए और वो कहने लगे कि हमें अब क्या करना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा के लिए। तो पतरस करते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आता है। और लगभग 3000 के आसपास में प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु के नाम से वहाँ लोग बपतिस्मा लिए। हो सकता है कि उन 3000 में हो सकता है कि कुछ यहूदी भी होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को प्रताड़ित किया था, प्रभु यीशु को मारा था, पीटा था। और अन्य अन्य देश से, अन्य अन्य जाति से, अन्य अन्य संप्रदाय से, कुल से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय को। और लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। मतलब वहाँ पस हमारा खुदा हमारा परमेश्वर सिद्ध कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। और जाति जाति के लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे, जाति जाति के लोग को उद्धार का अवसर मिलेगा, उद्धार करेगा प्रभु यीशु, देश देश के लोगों का उद्धार करेगा प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और पतरस जब प्रचार कर रहा है तो सबसे पहले वहाँ अलग अलग देश के लोग इकट्ठा थे यरूशलेम में और यहूदी लोग भी थे। उन सब लोगों ने को पतरस ने जो प्रभु यीशु उनके साथ में रहा, चला फिरा और जो कुछ भी घटना घटा था वो सब कुछ बताया और उन्होंने विश्वास किया और 3000 लोगों ने मन फिराया। मतलब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर सिर्फ इजराइलियों से ही सिर्फ प्रेम नहीं करता और जाति जाति के लोगों से, देश देश के लोगों से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। जब हम व्यवस्था विवरण जब 23:7 से 8 को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि किसी एदोमी से घृणा न करना क्योंकि वह तेरा भाई है, किसी मिस्री से घृणा न करना क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। मिस्रियों से भी
जो परमेश्वर के घोर विरोधी लोग थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर, आज्ञा पर नहीं चलते थे, जिन्होंने इजराइलियों को गुलाम बना के रखा था, उनसे भी हमारा खुदा, उनके विषय में भी हमारा खुदा इजराइलियों से कह रहा है कि उनके परपोते जो उत्पन्न होंगे यहोवा के भवन में आने पाए। मतलब अगर मिस्री भी विश्वास करता है तो उसको भी उद्धार मिलेगा, उसका भी हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु उद्धार करेंगे। एदोमी का हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर उद्धार करेगा। जब हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं, जब हम आगे जब यहोशू 6:25 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छोड़ दिया था। राहाब वेश्या कनानियों में से थी, वो अन्य जातियों में से थी, गैर यहूदियों में से थी, और जब वो विश्वास करती है, राहाब वेश्या प्रभु यीशु पर विश्वास करती है, खुदा पर विश्वास करती है, तो जब यरीहो नगर में जब इजरायली सेना जब वहां पहुंचता है तो राहाब वेश्या उसके परिवारों को छोड़ देता है, बाकी सारे कनानियों को, वहां जितने लोग भी थे सबको खत्म कर दिया जाता है, और उसका वंश आज तक इजरायलियों के बीच में है। ये हमारा खुदा सिद्ध करता है, हमारा परमेश्वर सिद्ध करता है कि परमेश्वर सिर्फ इजरायलियों से प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर सिर्फ यहूदियों से प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर जाति जाति के लोगों से, परमेश्वर देश देश के लोगों से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। जो कनानी परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, जो घिनौने काम करते थे, उसमें से भी राहाब वेश्या विश्वास करती है खुदा पर और वो बच जाती है। प्रूफ करते हैं हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, और जो कोई भी विश्वास करेगा उससे हमारा खुदा उसका उद्धार करेगा। जब हम रूत का पुस्तक 1:16 को पढ़ते हैं, रूत एक मोआबी स्त्री थी, रूत गैर यहूदी स्त्री थी, रूत अन्य जातियों में से थी। जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जो परमेश्वर के विरोधी लोग थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते थे, जो घिनौने काम करते थे, उसमें से रूत कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ऐसा कहती है रूत, जो मोआबी स्त्री थी। उससे हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर उसे भी वापस जब वो इजराइल आते हैं तो उसके द्वारा एक उसके वंश में राजा दाऊद उत्पन्न होता है, उसी वंश में प्रभु यीशु उत्पन्न हुए। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर ने सिद्ध किया, प्रूफ किया कि जाति जाति के लोगों का हमारा खुदा उद्धार करेगा, देश देश के लोगों का हमारा खुदा उद्धार करेगा। जब हम प्रेरितों की पुस्तक 8:5 से 8 को पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि और फिलिप्पुस सामरियों नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और नगर में बड़ा आनंद हो गया। सामरी लोगों के लिए हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर अपने दास फिलिप्पीस को सामरी नगर में भेजता है, और वहाँ बहुत से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लंगड़े चंगे होते हैं, झोले के मारे हुए लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग चंगे होते हैं, और सामरी लोग विश्वास करते हैं और उस नगर में आनंद आ जाता है। मतलब प्रभु यीशु जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर सामरी लोगों से भी प्रेम करते थे, और सामरी लोग परमेश्वर के विरोध में बहुत काम किए, परमेश्वर के विरोध में काम करते थे और उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा पर नहीं चलते थे, पर जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने
उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और प्रभु यीशु उनका उद्धार करेगा, उनको उद्धार कर सकता है। जब हम प्रेरितों की पुस्तक 4 को पढ़ते हैं तो वहाँ एक सामरी स्त्री थी और वो सामरी स्त्री से प्रभु जल मांगते हैं पीने के लिए, और उसके बाद उसी सामरी स्त्री से हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा कहते हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। और उसके विषय में कहते हैं कि तेरा तो 5 पति था और जो अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। और वो सामरी स्त्री और उसके घराने के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु उनका उद्धार करता है। प्रभु यीशु पर वो विश्वास करते हैं सामरी लोग। वो 5 पति कर चुकी थी और जो उनके साथ में था वो भी उसका पति नहीं था, मतलब वो एक प्रोस्टिट्यूट जैसी स्त्री थी जिसको लोग पसंद नहीं किया करते रहे होंगे। और 5 पति हो जिनका और उसके बाद जो 6वां है वो भी उनका पति नहीं है, तो उसका उस जगह पे उन आसपास के लोगों में उसका कैसा कैरेक्टर रहा होगा, कैसा पहचान रहा होगा। कोई उसको पसंद नहीं करता रहा होगा, कोई अस्तित्व उसका नहीं होगा। उससे भी हमारा खुदा जो एकदम पाप में घिरी हुई है, जो एकदम बंधनों से घिरी हुई है, और जो सामरी भी है, उससे हमारा खुदा जल मांगता है और उसको कहता है उस सामरी स्त्री को कि मैं जो जल तुझे दूंगा उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। और वो विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है, उसके घराने के लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रूफ करता है कि जाति जाति के लोगों से, देश देश के लोगों से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। हम जब प्रेरितों की पुस्तक 10 का 24 से 48 को पढ़ते हैं तो वहाँ एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जो गैर यहूदी था, जो अन्य जातियों में से था। वो पतरस जब प्रचार करता है तो प्रभु यीशु पर बिलीव करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आता है और वो प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते, प्रभु यीशु उनका उद्धार करता है। मतलब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जैसा इजरायलियों से प्रेम करता है, जैसे यहूदियों से प्रेम करता है, वैसे हमारा खुदा जाति जाति के लोगों से, देश देश के लोगों से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों से हमारा खुदा प्रेम करता है। जब प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7:9 को पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के सिंहासन के सामने में श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डाली लिए हुए जाति जाति के लोग खड़े हुए थे। मतलब जाति जाति के लोग खड़े हुए थे। हम जब पूरा पृथ्वी की बात करें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें, देश देश की बात करें तो इतना जाति होगा हम गिन नहीं सकते हैं। हम उसको सोच भी नहीं सकते कि कितना जाति है। और हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं जाति जाति के लोगों से प्रेम करता हूँ। जाति के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे। जब प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए और खजूर की डाली लिए हुए, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इतने लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर महान है, महान खुदा, महान परमेश्वर है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 56 का 3 से 8 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें कि हम जो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचक को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ में औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। जब हम इस वचन को जब
जब पढ़ते तो वहां लिखता है कि उनके साथ में औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों को हमारा खुदा हमारा परमेश्वर एक साथ मिला देगा। जाति जाति के लोगों को हमारा खुदा हमारा परमेश्वर एक साथ मिला देगा। देश देश के लोगों को हमारा खुदा हमारा परमेश्वर मिला देगा, एक साथ मिला देगा। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं, यहाँ खोजे के विषय में हम पढ़ते हैं, यशायाह 56:3 खोजे के विषय में जब हम इसको ट्रांसलेट जब करते हैं हिंदी से, हिंदी में जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो खोजे का मतलब होता है नपुंसक। नपुंसक होता है खोजे का मतलब, जो हिजड़ा भी हम इसे कह सकते हैं, नपुंसक हिजड़ा कह सकते हैं, उसे भी हमारा खुदा हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मतलब उनको भी हमारा खुदा, उनसे भी हमारा खुदा प्रेम करता है, खोजे लोगों से, नपुंसक लोगों से, जिन्हें लोग जिनके विषय में सोचते नहीं है, लोग जिसके विषय में जिनको एक अलग नज़र से लोग देखते हैं, उनसे भी हमारा खुदा कहता है कि यदि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानेगा तो मैं तुझे ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से भी उत्तम होगा। और यहाँ परदेसी के विषय में, जब यहाँ परदेसी के विषय में कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 56:6 में परदेसी के विषय में कहता है कि जो मेरी इच्छा मेरी आज्ञा पर चलते हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर आनंदित करूंगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों को हमारा खुदा एक साथ ले जाकर अपने मेज पर भोज पर बैठाएगा और हम सबको आनंदित करेगा। हमें पवित्र पर्वत मतलब स्वर्ग होता है, यहाँ इसका पवित्र पर्वत का मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग जीवन, उद्धार का जीवन, और वहाँ हम खुदा के साथ में मिलकर आनंदित करेंगे। हमारा खुदा हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं सबको आनंदित करूंगा जो विश्वास करता है, जो मेरे नाम पर विश्वास करता है। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ कहता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा, उत्तर के लोग, दक्षिण के लोग, पूर्व के लोग, जाति जाति के लोग, देश देश के लोग, चाहे वो खोजे हो, चाहे परदेसी हो, चाहे सामरी हो, चाहे मिस्री हो, चाहे एदोमी हो, चाहे कनानी हो, चाहे मोआबी हो, कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर उसे कहता है कि मैं अपने भवन में ले जाकर, अपने पवित्र पर्वत में ले जाकर आनंदित करूंगा। और प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग खजूर की डाली लिए हुए, श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए थे, जिनको गिना नहीं जा सकता। मतलब इतने लोग वहाँ परमेश्वर के सिंहासन के सामने में थे जिनको कोई गिन नहीं सकता है। हो सकता है कि उस खजूर की डाली लिए हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो सकता है कि आप होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके देश के लोग होंगे, आपके जात के लोग होंगे। हो सकता है कि जिनको आप सोचते हैं जो आपके साथ में नहीं है, वो भी वहाँ आपके साथ में होगा, खजूर की डाली लिए हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर महान है। जाति जाति के लोगों से हमारा खुदा प्रेम करता है, देश देश के लोगों से हमारा खुदा प्रेम करता है। जाति जाति के लोगों का उद्धार करेगा, देश देश के लोगों का उद्धार करेगा। आप सोचिएगा कि हमारे इंडिया में कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे कुल के लोग हैं, कितने सारे संप्रदाय के लोग हैं। हर एक जाति के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डाली लिए हुए खड़े होंगे। हमारा खुदा महान है, हमारा परमेश्वर महान है। प्रूफ किया है, हमारा खुदा ने सिद्ध किया है कि जिन्होंने उससे क्रूस पर चढ़ाया था, सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार, सबसे पहले उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का समाचार सबसे पहले उन्हें ही सुनाया गया। और उस समय बहुत सारे देश के लोग वहां थे। सिद्ध करता है हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर की वो सबसे प्रेम करता है। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन का भागी होगा। क्या आप अपना खुदा
अपना परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। आप कोई भी जात, कोई भी संप्रदाय के हो, कहीं के भी हो, कोई भी गांव के हो सकता है कि आपके गांव को लोग जानते नहीं होंगे, आपके मोहल्ले को लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहा है, आपसे कह रहा है कि जो कोई भी विश्वास करेगा वो, मैं उसे अपने पवित्र पर्वत पर, स्वर्ग पर ले जाकर उसे आनंदित करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो स्वर्ग जीवन, आनंद का जीवन आपका है। प्रेज द लॉर्ड।